हेलो गाइस, टुडे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का थर्ड सेमेस्टर है। इसका शुरुआत करेंगे आज थर्ड सेमेस्टर का लेसन टू आपका फोर्स दिया हुआ है बल। ठीक है, तो बल तो सर्वप्रथम ये समझेंगे कि बल है क्या, बल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के या तो वो वस्तु स्थिर है या वस्तु गतिमान है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहाँ गुरुत्व त्वरण है। अब बल कितने प्रकार का होता है? बल के प्रकार कितने प्रकार का होता है? तो बल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। बल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है तनाव बल। पहला क्या है? तनाव बल। दूसरा दबाव बल और तीसरा है कर्तन बल। क्या है? कर्तन बल। ठीक, तो ये देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे दबाव बल है क्या, या दबाव बल किसे कहते हैं। सॉरी, तनाव बल को देखते हैं। पहले तनाव बल को देखते हैं कि तनाव बल क्या है। तो तनाव ऐसे ही समझ में आता है जो इसमें टेंशन हो, तनाव हो। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन कैसे देंगे? जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगे हो। जब कोई एक वस्तु है या पिंड है, उस पे दो बल क्या हो? एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगे हो। ठीक है ना, जिससे पता चले कि यह वस्तु खिंचाव की स्थिति में है, तब इसमें तनाव बल होगा। जब किसी वस्तु दो बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहे हैं एवं वस्तु की लंबाई में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हों और उसकी लंबाई में खिंचाव उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हों, इस प्रकार का बल तनाव बल कहलाता है। दूसरा है दबाव बल। तो दबाव बल क्या है? ठीक इसके विपरीत है। ठीक है, तो दबाव बल कैसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहे हों एवं वस्तु की लंबाई में कमी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये वस्तु की लंबाई में वृद्धि करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दबाव बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो बल कार्य कर रहे हो और वो दोनों बल उस वस्तु की लंबाई में कमी करने का प्रयत्न कर रहे हो, इस प्रकार के बल को दबाव बल कहते हैं। नंबर तीसरा है कर्तन बल।
ठीक है। तो कर्तन बल क्या होता है देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल परस्पर विरोधी स्पर्शी बल लग रहे हैं और उन वस्तु में कर्तन उत्पन्न हो रहा हो, यानी कि बीच से कर्तन क्या हो रहा है उत्पन्न हो रहा हो, तो लगाए गए बल कर्तन बल कहलाते हैं। ठीक है। अब आते हैं बलों का प्रदर्शन। ठीक है। तो बलों का प्रदर्शन क्या होता है, बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। बल एक सदिश राशि है तो इसमें परिमाण व दिशा दोनों होंगे। तो बल परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसे एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा रेखा के आगे तीर भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। देखिए जैसे मैं जिधर की ओर फोर्स लगाया हूँ उधर क्या F लिखा हूँ और तीर प्रदर्शित किया हूँ, इसका मतलब उस दिशा में बल लग रहा है। ठीक। तो उसी को कह रहा है कि सीधी रेखा की लंबाई बल का परिमाण व तीर बल की दिशा को निरूपित करता है। ओके। अब आइए समानांतर बल क्या होता है। ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि उन बलों की दिशा एक दूसरे के समानांतर हो, उन बलों की दिशा एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक यहाँ पे बल कार्य कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो ये क्या है बल तो एक ही दिशा में लग रहा है ना, लेकिन इन दोनों ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है समानांतर है। दूसरे कंडीशन में अगर सपोज कीजिए मान लीजिए ये ऊपर लग रहा है ये नीचे लग रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक दूसरे के क्या होंगे समानांतर होंगे। ठीक है। एक दूसरे के क्या होंगे समानांतर होंगे। तो उसी को कहा जाता है। तो समानांतर बल दो प्रकार का होता है, एक समदिश समानांतर बल और एक विपरीत समानांतर बल। अभी जो मैंने बनाया था ये वाला ये क्या है समदिश समानांतर बल है, क्योंकि दिशा एक ही तरफ समदिश समान दिशा में बल है। तो समान दिशा में बल है तो यह हो जाएगा समदिश समानांतर बल। और ये बल क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो यह हो जाएगा विपरीत समानांतर बल। ओके। आगे परिणामी बल। तो परिणामी बल क्या होता है, यानी कि सभी बलों का एक परिणाम परिणामी बल कहलाता है। सभी बलों का एक परिणाम परिणामी बल कहलाएगा। अब उसको डिफिनेशन देख लीजिए कैसे लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, जब दो या दो से अधिक बल किसी भी वस्तु पे कार्य कर रहे हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव एक बल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनका संयुक्त प्रभाव सभी बलों का संयुक्त प्रभाव एक बल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो परिणामी बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए भी एक रेखा है और इसके कोई यहाँ बल लगा रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सपोज कीजिए P Q R S, चार बिंदुओं पे बल काम कर रहा है। ठीक है। तो इनका परिणामी बल ये परिणामी बल बराबर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। ठीक है। P प्लस Q प्लस R प्लस S। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं। ठीक है। तो परिणामी बल अब निकालें कैसे, तो परिणामी बल में निकालने की दो विधि है। प्रथम स्थिति है सीधी रेखा में बल, तो ये सीधी रेखा में है ना, तो सीधी रेखा में बल क्या होगा ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा जितने भी बल लग रहे हैं। और दूसरा है जब सभी बल एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरा है जब बल एक ही सरल रेखा पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक, इस पे मान लीजिए इधर से कोई मान लीजिए इधर से तीन व्यक्ति हो गए P
तीन व्यक्ति पी एम ओ और इधर से क्यू एन। तो मान लीजिए तीन व्यक्ति इधर खींच रहे हैं, दो व्यक्ति इधर को खींच रहे हैं, ठीक है। दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इधर को खींच रहे हैं और तीन व्यक्ति इधर को खींच रहे हैं। तो इस प्रकार के बल का परिणामी बल क्या होगा और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो परिणामी बल क्या करेंगे, जो अधिक होगा उसको जोड़ देंगे। परिणामी बल को R से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो परिणामी बल को R से निरूपित करते हैं, तो R बराबर P प्लस M प्लस O और माइनस Q माइनस N, ये हो जाएगा आपका परिणामी बल। क्योंकि ये बल इन तीनों के विपरीत दिशा में, तो हमेशा अधिक वाले में से कम वाले बल को घटा देंगे तो विपरीत दिशा का परिणामी बल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए राशियों के प्रकार, यानी कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो राशियों के प्रकार, तो राशियां दो प्रकार की होती है। राशि कितने प्रकार की होती है, तो राशि दो प्रकार की होती है। पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। पहला जो है सदिश राशि और दूसरा क्या है, अदिश। दूसरा क्या है, अदिश राशि। तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो सदिश राशि क्या है, सदिश यानी कि दिशा के साथ, दिशा के साथ। तो दिशा के साथ क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। तो सदिश राशि का डिफिनेशन क्या होगा, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। परिमाण प्लस दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, सदिश राशि कहलाता है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ठीक है। अब अदिश राशि, और दिश बिना दिशा के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या है, अदिश बिना दिशा के, ठीक है। इसमें दिशा नहीं चाहिए, ओनली परिमाण चाहिए, ठीक है। तो अदिश मतलब वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि जैसे दूरी है, वजन है, समय है, चाल है, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए बलों का प्रदर्शन किस प्रकार, ठीक है। तो अब देखिए बलों का प्रदर्शन। तो बलों का प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शन मतलब दिखावा। तो बल किस प्रकार से हम दिखाएंगे, तो बल दिखाने के दो विधि है। एक है स्पेस डायग्राम, क्या है, स्पेस डायग्राम, ठीक है, स्पेस डायग्राम। और दूसरा है वेक्टर डायग्राम। दूसरा क्या है, वेक्टर डायग्राम। तो स्पेस डायग्राम और वेक्टर डायग्राम में अंतर क्या है। जिस डायग्राम द्वारा बल के कार्य करने की दिशा तथा बल के कार्य करने की क्रिया रेखा बताई जाती है, उसे स्पेस डायग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, जिस डायग्राम के द्वारा बल के कार्य करने की दिशा और बल के कार्य करने की क्रिया रेखा बताई जाती है, उसे स्पेस डायग्राम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि यदि किसी बिंदु पर 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम के दो बल एक दूसरे से 60 अंश के कोण पे कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम। तो पहले 80 किलोग्राम का एक सरल रेखा में दर्शाएंगे 80 किलोग्राम, ठीक है। तो ये 80 किलोग्राम का बल इधर काम कर रहा है। अब इससे 60 अंश के कोण पे 60 किलोग्राम का बल, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 60 अंश का कोण बनाएंगे और इसमें 60 किलोग्राम का बल इधर दिखा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 60 अंश, ठीक है। तो जैसे कहता है वैसे हम इंडिकेट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्पेस डायग्राम, ठीक। दूसरा है वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम सिंपल सी बात है, यही है। बस क्या होता है कि जिस डायग्राम में बल को पैमाना एक मानक पैमाने के द्वारा मान करके इंगित किया जाए, वेक्टर डायग्राम कहलाता है। जैसे मान लीजिए सवाल ये रहेगा कि किसी बिंदु पे 80 किलोग्राम का बल और 60 किलोग्राम का बल कार्य कर रहे हैं और उनके बीच का कोण 60 अंश है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 80 किलोग्राम है, ये 60 किलोग्राम है, तो मानेंगे पैमाना माना 10 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, माना 10 केजी बराबर 1 सेंटीमीटर। ये पैमाना मान लिया हमने 10 केजी बराबर 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस अब ये 80 केजी है, तो 80 केजी बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 केजी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 80 केजी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हम एक पैमाना खींच लेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का एक पैमाना खींच लेंगे। इसके बाद 8 सेंटीमीटर से 60 अंश का कोण बनाएंगे और 60 अंश का कोण बनाते हुए दूसरा बल लगाएंगे और दूसरे बल की लंबाई कितनी हो जाएगी 60 किलोग्राम दिया ना, तो 60 किलोग्राम तो 10 किलोग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 60 किलोग्राम बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर डायग्राम। यानी कि वेक्टर डायग्राम क्या है, पैमाना मान करके डायग्राम को बनाना वेक्टर डायग्राम है। और जिस तरह से सवाल में दिया जाए उस तरह से डायग्राम बनाना स्पेस डायग्राम है, ओके। बलों का समानांतर चतुर्भुज नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इसी पे सवाल आएगा। अगर सवाल आता है तो इसी पे आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे बलों का समानांतर चतुर्भुज नियम। तो बलों का समानांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, जब किसी बल, जब किसी बिंदु पर दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि वे दोनों बल समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब किसी बिंदु पर दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि वह एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, तो उनका परिणामी बल उस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है जो दोनों प्रतिबलों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। जैसे मान लीजिए यह बिंदु है, कोई बिंदु O है, O पर P तथा Q, P और Q दो बल कार्य कर रहे हैं। सपोज फिर से देख लीजिए, यहाँ बिंदु O है, ये P और ये Q दो बल कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणामी इसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाएगा, ठीक। और यदि ये दोनों भुजाएं किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, तो ये परिणामी बल इस चतुर्भुज का क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इसी को कह रहा है कि इनका इन दोनों का परिणामी इसके विकर्ण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब इसको देखिए किस प्रकार से होता है, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो माना P और Q दो बल हैं जो बिंदु O पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, और उनके बीच का कोण थीटा है। उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो यदि इसका परिणामी हम निकालते हैं तो इसका परिणामी इस थीटा को
इस थीटा से होकर के जाएगा ओ से। तो जब ये बिंदु ओ से होकर के जाएगा तो यह ओ ए को बिंदु P दर्शाइए और ओ सी को बिंदु Q से दर्शाते हैं। तो जो अगर इस दो समानांतर चतुर्भुज की यह आसन्न भुजाएं हैं तो यह एक दूसरे को बिंदु B पे क्या करते हैं आकर के मिलेंगे। ठीक है, OA के समानांतर CB खींचिए और OC के समानांतर AB खींचिए तो यह एक दूसरे को बिंदु B पर जाकर के क्या करेंगे मिलेंगे। अब बिंदु O तथा B को मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज OABC प्राप्त होता है जिसमें OB इसका क्या है विकर्ण है, जो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण है और दोनों बल P और Q का परिणामी क्या है R है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं दो बलों के परिणामी बल और दिशा जो है निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चित्र में दिखाया गया है ये। तो क्या करेंगे OA को आगे तक बढ़ा देंगे और B से OD पर क्या करेंगे OD पर लंब डालेंगे। तो लंब ये B बिंदु क्या होगा लंब होगा। ठीक, तो बिंदु P के पैरेलल में क्या हो जाएगा ये Q cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा बल Q cos थीटा और इधर हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, जब बलों का विभाजन करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत करते हैं। ठीक है ना, तो एक दूसरे के विपरीत करेंगे तो यह हो जाएगा Q cos थीटा और यह हो जाएगा P sin थीटा। इस कंडीशन में अब त्रिभुज BAD देखिए त्रिभुज BAD से। ठीक, तो त्रिभुज BAD से अब सपोज कीजिए कि यह कोण अगर थीटा है, ये कोण थीटा है, कोण यह इसका क्या है संगत कोण होगा ना। ये यदि दो समानांतर रेखाएं हैं तो ये इस कोण का और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा किस संगत कोण से। ये दोनों थीटा आपस में बराबर होंगे तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इस थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान यदि हम निकालते हैं तो sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ तो समकोण त्रिभुज का नियम लगेगा ना। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा थीटा के समलिंग भुजा लंब होती है ना, तो लंब क्या हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD और कर्ण क्या हो जाएगा कर्ण इसमें AB, कर्ण क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो AB जब कर्ण हो गया अब देखिए BD बराबर क्या है BD बराबर P sin थीटा और AD बराबर Q sin थीटा। ठीक है, तो ये Q ही होगा, ये Q वाला है ना, ये Q होगा, Q sin थीटा ही होगा। तो BD बराबर लिखेंगे sin थीटा बराबर, ठीक है, तो sin थीटा में अब क्या करेंगे BD बराबर Q sin थीटा हो गया और यहाँ पे अब तो इतना बराबर होगा ना Q sin थीटा। एक मिनट और देख लीजिए, यहाँ पे ये बल Q है, इसके समानांतर में ये है, ये बल का मान भी Q होगा। ये बल P है, इसके समानांतर ये है, ये भी क्या होगा P होगा। तो इस तरह से ये Q तो ये भी Q, यानी कि A और B यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा Q, AB बराबर Q। तो जब sin थीटा बराबर करेंगे तो लंब बटा में कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण बराबर BD बटा में AB। ठीक, तो अब BD का मान निकालेंगे यहाँ से, sin थीटा नहीं BD, तो B इसके बटा में कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BD बटा बराबर AB sin थीटा,
और ए बी क्या है, क्यू है, ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा, यानी कि बी डी बराबर क्यू साइन थीटा हो गया। अब ए डी बराबर निकालेंगे, ए डी बराबर निकालेंगे तो देखिए काश थीटा बराबर क्या होगा, तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण, तो आधार हो जाएगा ए डी और कोण हो जाएगा ए बी, यानी आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। तो देखिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी काश थीटा, ए बी काश थीटा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ए बी क्या है, क्यू काश थीटा, ठीक। तो ये होगा क्यू काश थीटा और ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा, ओके। अब यहां से ये हो गया और ये हो गया, तो अब एक देखिए मैं एक रफ फिगर बनाता हूं यहाँ पे समकोण त्रिभुज का, ये अलग से, ये है ओ, क्या है, ओ बी डी, ओ बी डी, ये पूरी लंबाई है क्यू साइन थीटा, ये पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो अब यहां से और ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, तो इसमें अब परिणामी बल आर बराबर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो आर बराबर निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लिख देंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOD से, तो r का वर्ग बराबर P प्लस Q काश थीटा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग Q साइन थीटा का वर्ग, ठीक है, Q साइन थीटा का वर्ग। तो इसका वर्ग जब करेंगे, ठीक है, तो इसका वर्ग अब हम करते हैं अभी, तो यहां से देखेंगे, देखिए r का वर्ग बराबर p प्लस q का वर्ग है ना, तो इसका वर्ग करते हैं, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा प्लस, अब q साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसके जगह पर 1 रख देंगे, कैंसिल, प्लस 2pq cos थीटा, ये होगा आपका r स्क्वायर बराबर, तो परिणामी बल r बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हमारा प्रूफ हो गया। परिणामी बल r बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, सूत्र बन गया। अब इसके माध्यम से हम परिणामी बल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यदि अल्फा का मान पूछे, tan अल्फा, तब क्या करेंगे, कोण का मान यदि पूछे, कोण का मान कर लीजिए कितने अंश कोण पे परिणामी बल जाएगा, तो
इस अल्फा का मान निकालेंगे कोण के मान के लिए। तो अल्फा tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो उस कंडीशन में लंब क्या हो जाएगा, BD, लंब क्या हो जाएगा BD, और आधार क्या हो जाएगा OD, आधार क्या हो जाएगा OD। तो BD बराबर क्या है, Q sin थीटा है, Q sin थीटा बटा में OD बराबर क्या है, OD बराबर है P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। तो ये हो tan अल्फा का मान निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि थीटा का मान तो मालूम ही रहेगा ना, थीटा का मान रख देंगे। तो साइन थीटा और cos थीटा में मान रख देंगे, उसका मान जो आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फलस्वरूप tan अल्फा का मान निकल जाएगा। अब इसको अगर इतना तो हो गया, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और न पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ पे कमी हो रही है और क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।